हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक व्यूअर ने मेरे को पूछा था कि मिक्सिंग सुपरवाइज़र का वर्क क्या है, काम क्या है। तो मेरा जो वर्क इंस्ट्रक्शन सीरीज है उसमें मैंने कई सारी वीडियो अपलोड किया था। उसी सीरीज़ का मैं 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मिक्सिंग सुपरवाइज़र, अपना स्पिनिंग इंडस्ट्री में मिक्सिंग सुपरवाइज़र का वर्क क्या है करके। तो ये वर्क इंस्ट्रक्शन सीरीज में आ जाएगा। और सबसे पहले देखो, रिपोर्ट ऑन ड्यूटी बिफोर 30 मिनट ऑफ शिफ्ट चेंज। मिक्सिंग सुपरवाइज़र जो परफेक्ट मिक्सिंग सुपरवाइज़र होता है, ड्यूटी शुरू होने से आधा घंटा पहले रिपोर्ट करता है ड्यूटी में। और सबसे पहले रीडिंग ऑफ लॉग बुक इंस्ट्रक्शंस, लॉ बुक का इंस्ट्रक्शन देखना है भाई। लॉ बुक में क्या क्या लिखा हुआ, मतलब जैसे कोई मिक्सिंग चालू है, कितना तक पूरा हो गया, कितना बाकी है, पहले देखना है। और इंस्ट्रक्शन देखना, जैसे आज समझ लो उसका शिफ्ट में 4-5 मिक्सिंग लगानी है। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना, सेकंड में किसको देना, थर्ड में, मतलब सीक्वेंस पहले बना देने का। और सीक्वेंस बनाने के बाद उसमें देखना रॉ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है। समझ लो आपने पहला पॉइंट में ये मिक्सिंग ले लिया, उसका कंपोनेंट 4-5 प्रकार के, एक कंपोनेंट डाई हाउस से आया नहीं तो वो फिर धोखा में हो जाएगा। पहले कंपोनेंट चेक करें, उसके बाद सीक्वेंस बना ले सुविधा के हिसाब से। और उसमें खासियत रखे, कोई अगर सैंपल का मिक्सिंग है, कोई 5-10 किलो का अर्जेंट सैंपल का मिक्सिंग होता है, वो भी पहले कंप्लीट कर देने का। बड़ा मिक्सिंग बाद में रखेगा चलेगा, सैंपल मिक्सिंग डिले नहीं करना। सी द एक्चुअल स्टार्टस ऑफ करंट मिक्सिंग, वही बता, समझ लो करंट मिक्सिंग है, चल रहा है 3 टन का, लेयरिंग हो गया और फास्ट टपलिंग 500 किलो गया, तो वो चेक करके लेने का जाने वाला शिफ्ट वाला से। क्योंकि वो जो कारीगर का जो पगार बनता है ना, केजी का ऊपर बनता है। समझ लो आपने 5 कारीगर लगा, और मैं बोल रहा हूँ आपने 4 टन का मिक्सिंग लगा, 4 टन का लगा, तो 4 टन का लगा, समझ लो 5 कारीगर लगा था, 4 टन में सब डबल टपलिंग हुआ। एक बार लेयरिंग हुआ, एक फर्स्ट टपलिंग, एक सेकंड टपलिंग, मतलब 3 बार वो प्रोसेस होता है। 4 टन का माल जो होता है, 12 टन का प्रोडक्शन गिनती होता है। अगर किसी मिक्सिंग में सिंगल टपलिंग है, कम से कम 8 टन तो गिनती होगा। उसी हिसाब से नोट करना जरूरी है कि जाने वाला जो रनिंग मिक्सिंग का कितना काम कर दिया, कितना बाकी है, उसके बाद और कितना मिक्सिंग वो खुद लगा, उसका भी हिसाब किताब रखेगा। तो पर हेड कितना केजी का प्रोडक्शन आया, कारीगर का नोट होगा, उसी हिसाब से इनको केजी का हिसाब से पैसा मिलता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है रनिंग स्टेटस देखने के लिए, कौन सा मिक्सिंग चल रहा है, कितना केजी का बढ़ गया। प्रोग्राम फॉर इम्पोर्टेंट लॉट्स टू रन ऑन प्रायोरिटी बेसिस, वो वाला बताया था अभी। जो इम्पोर्टेंट मिक्सिंग है, जो पहले चाहिए, जैसे समझ लो आपकी 30 का काउंट रिम फ्रेम में चल रहा है, वो 30 का मिक्सिंग पहले पीछे से दे दोगे, मेंटेन हो जाएगा रिम फ्रेम कटने से बच जाएगा। ऐसे ही जो भी प्रायोरिटी होता है, जो स्पिनिंग इंचार्ज होता है, वो प्रायोरिटी देता है, ये पहले करना, ये दूसरा में करना, तीसरा में करना। वो स्टडी करके फिर उसी हिसाब से आपको एनगेज करना पड़ेगा, मिक्सिंग लगानी पड़ेगी। आज पर प्रोडक्शन प्रोग्राम एनगेज मैन पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा ना हो जाए आपके पास मिक्सिंग का कम क्वांटिटी है, लगाने के लिए आपने फालतू में 8 आदमी रख दिया, 10 आदमी रख दिया, ऐसे कभी नहीं करना। सबसे पहले देखना, अगर सारे मिक्सिंग भी डबल टपलिंग हुआ तो कितना टन का मिक्सिंग लगानी है और कितना केजी का मैक्सिमम आप अचीव कर सकते हो। समझ लो तीनों टपलिंग और लेयरिंग लेके समझ लो आपकी 20 टन का मिक्सिंग हुआ, एग्जाम्पल 20 टन का हुआ, और पर हेड समझ लो 2 टन का स्टैंडर्ड है प्रोडक्शन, 2000 केजी का। तो अगर 20 टन तक होगा तो आप 10 आदमी लगा सकते हो। अगर मिक्सिंग क्वांटिटी यहाँ 20 टन नहीं होके कम हो गया,
तो क्या करोगे, 20 टन नहीं हो के कम हो गया तो आप क्या करोगे, कम आदमी लगाओगे। तो मैन पावर जो लगाना है स्टार्टिंग में लगानी है, और इसको आप कितना केजी का मिक्सिंग लगाएगा उसी हिसाब से लगाना पड़ेगा। और समझ लो आपकी मैन पावर कम है, मतलब मिक्सिंग लगाने के हिसाब से कम अवेलेबल है, तो HR वाला या पर्सनल डिपार्टमेंट में बोल के आदमी बुलाना पड़ता है, आदमी बुला के लगाने का। इशू रॉ मटेरियल कंपोनेंट वाइज, मिक्सिंग वाइज विथ प्रॉपर शेड नंबर एंड चार्ज नंबर। ये डायरेक्ट प्लांट के लिए लिखा हुआ। अगर ग्रे मिल है तो आप जो बेल इशू करोगे वो बेल का वजन करके लेना, और वो कौन सा क्वालिटी का कितना बेल लेनी वो देखना। और अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो कंपोनेंट वाइज समझ लो एक मिक्सिंग में 4 कंपोनेंट लगता है, ये ब्लैक कलर का इतना फाइबर लेना, सफ़ेद वाला इतना लेना, वो सब वजन करके लेना है। और वो सारी चीज़ वजन करके कंपोनेंट वाइज, मिक्सिंग वाइज, और उसमें शेड नंबर हर क्वालिटी में मतलब पर्ची रहना चाहिए। शेड नंबर है, चार्ज नंबर है डाई हाउस का, तब जाकर इशू करना, नहीं तो गलत शेड नंबर डल जाएगा, आपकी शेड अप हो जाएगा। उसके बाद हर कंपोनेंट का आप वजन करना, हर कंपोनेंट देखो ये लिखा हुआ वे ऑल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स परफेक्टली मैच विथ डाई हाउस मेमो। डाई हाउस का मिक्सिंग इशू करने से पहले एक मेमो देता है, कौन सा कंपोनेंट कितना परसेंटेज लेना है, टोटल मिक्सिंग क्वांटिटी कितना है, कितना केजी वो मटेरियल लेना है। अगर समझ लो आपके पास 5 कंपोनेंट का माल लेना है और उसमें सारे कंपोनेंट का आपको मॉइस्चर चेक करना है। मॉइस्चर चेक करोगे, समझ लो 5 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट में 12% मॉइस्चर है, 4 कंपोनेंट में 8% है, तो 8% वाला तो सही है। अगर 12% जिसमें मॉइस्चर है अगर वो आपने ले लिया और वो जब मॉइस्चर जब प्रोसेस में जाएगा उड़ जाएगा और उसका एक्चुअल वजन कम हो जाएगा तो शेड वेरिएशन आ जाएगा। तो कोई भी कंपोनेंट का अगर मॉइस्चर ज़्यादा है उसको कंपनसेट करने के लिए उसी का मटेरियल एक्स्ट्रा इशू करके लीजिए डाई हाउस से, ताकि मॉइस्चर उड़ने के बाद उतना % में कवर हो जाएगा, मटेरियल ज़्यादा इशू करनी पड़ेगी। इंस्ट्रक्ट अमाउंट ऑफ एंटी स्टैटिक एजेंट वाटर और टिंट इफ ग्रे मटेरियल, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई भी मटेरियल है पहले देखना कौन सा टाइप का मटेरियल है, उसमें इंस्ट्रक्शन रहता है, जो स्पिनिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर का इंस्ट्रक्शन रहता है। इसमें एंटी स्टैटिक एजेंट जो LB पट्टी है, 21 है, कौन सा कितना % लेना है और पानी कितना लेना है। अगर ग्रे मटेरियल है टिंट कितना लेना है, वो सब इंस्ट्रक्शन रहता है। उसी हिसाब से आपकी जो मिक्सिंग में जो सीनियर बंदा रहता है, सीनियर लड़का रहता है, सीनियर वर्कर रहता है, इसको बुला के समझा देना, भाई ये मिक्सिंग ले लो, इतना लीटर LB पट्टी ले लेना, इतना 21 पी ले लेना, इतना पानी ले लेना। अगर ग्रे मटेरियल है तो टिंट कितना ग्राम लेना वो भी बता देना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइबर ओपनिंग एंड स्लाइबर ओपनिंग इफ रिक्वायर्ड कंप्लीट फास्ट। सबसे पहले मिक्सिंग तैयारी करने से पहले देखिए, अगर विस्कस मटेरियल है या कोई स्लाइबर है, कॉटन का भी डायरेक्ट स्लाइबर है, अगर ओपनिंग करना है सबसे पहले ब्लेंडर में इसको सारे कंपोनेंट का ओपनिंग करके रख लीजिए ब्लेंडर में, ताकि अपन मिक्सिंग जब लगाएंगे लेयरिंग तो आसानी से अपन कंपोनेंट वाइज लगा देंगे डायरेक्ट। ड्यूरिंग लेयरिंग वही कंपोनेंट वाइज मेक 100 kg सब लेयर। ये अपना एक सीरीज था, मिलान सीरीज में देखिएगा लेयरिंग कैसे लगा जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ये जब भी कोई मिक्सिंग चालू करते हैं 100 kg का लेयर लगता है। हर कंपोनेंट का जितना % लेना है डाई हाउस से लिख के आता है उतना % लेना है। 100 kg का माल पूरा ऐसे घोल मिल करके फिर ब्लेंडर में डाल के लेयरिंग रूम में डालते हैं। ये ध्यान रखना, ये मिलान प्रोसेस में देखोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपन मिक्सिंग सुपरवाइजर के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या काम है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर स्प्रे ऑन ईच लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अपना 100 kg का लेयरिंग रहा, समझ लो 3 टन का मिक्सिंग रहा तो 30 लेयर होगा, तो हर लेयर में स्प्रे बराबर करते रहना। स्प्रे बराबर यूनिफॉर्मली करेगा तब जाके बराबर उसका क्वालिटी मेंटेन हो रहा। हापाजाड़ स्प्रे करोगे कहीं नेब्स बन जाएगा, कहीं लेपिंग टेंडेंसी होगा, फिर प्रॉब्लम आएगा।
और स्प्रे करने का टाइम में मतलब पूरा ध्यान रखें, जैसे 30 लेयर का मिक्सिंग है, स्प्रे कितना कितना करेगा जो लास्ट तक जाएगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्प्रे कर दिया और 20 लेयर के बाद तेल पानी ख़त्म हो गया, ऐसे कभी नहीं करना। स्प्रे अपने हिसाब से देख के करना ताकि फर्स्ट लेयर से लास्ट लेयर तक चलेगा। और वर्टिकल कटिंग फॉर ऑल स्टेजेस, जैसे अपना लेयरिंग का बात है, ऐसे जैसे अपन केक काटते हैं ना, ऐसे नीचे तक काटना पड़ता है, वर्टिकल कटिंग बोलते हैं। तो लेयरिंग के बाद वर्टिकल कटिंग होगा, फिर फर्स्ट लेयर के बाद वर्टिकल कटिंग होगा, फिर फाइनल लेयर के बाद वर्टिकल कटिंग करके लाइन में डलता है। 3 स्टेज में वर्टिकल कटिंग होगा। वर्टिकल कटिंग तब करा पाओगे जब आप मिक्सिंग बढ़िया से दबा दोगे। जब मिक्सिंग अपन लेयरिंग का और फास्ट में सेकंड में आदमी चढ़ा के इसको बढ़िया से प्रेस करना पड़ेगा। प्रेस करेगा तो कड़क हो जाएगा, कड़क हो जाएगा तो काटने में आसान रहेगा। उसके बाद देखो, इफ सॉफ्ट वेस्ट एडिशन रिटेन ऑन डाई हाउस मेमो स्प्रेड द सॉफ्ट वेस्ट यूनिफॉर्मली, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोई कोई मिक्सिंग है जैसे समझ लो एक्सपोर्ट का है, उसमें डाई हाउस मेमो में नहीं लिखा रहता कि वेस्ट डालना है। अगर डालना भी है बहुत कम से कम डालना पड़ता है। और कोई डोमेस्टिक मिक्सिंग है उसमें वेस्ट ज़्यादा रहता है। मिक्सिंग मेमो में देखिए पहले वेस्ट बराबर लिखा नहीं लिखा, अगर लिखा तो कितना परसेंट है, वो कितना परसेंट लिखा उसी हिसाब से समझ लो 20 लेयर का मिक्सिंग है, हर 3-4 लेयर में एक बार वेस्ट बढ़िया से बिछा के डाल दीजिए लेयरिंग में, लेयरिंग करने का टाइम में, और जितना है पूरा खपत हो जाए। वेस्ट ना ज़्यादा डालना ना कम डालना। लेबर डिस्प्यूट्स इफ कम्स टू मैनेज विथ प्रॉपर परसुएशन, समझ लो कारीगर जहाँ काम करते हैं वहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, ज़्यादा तक डिस्प्यूट क्रिएट होता है, मतलब काम में आनाकानी होना, मारपीट होना, ये होना वो आम बात है। और अगर छोटा छोटा प्रॉब्लम आप मिक्सिंग सुपरवाइजर खुद हैंडल करोगे, इनको समझा के सॉल्व कर दोगे तो आपका ही फायदा है। हर बार कोशिश नहीं करना कि इसका झगड़ा हो गया हम ऊपर वालों को बोल देंगे, पर्सनल डिपार्टमेंट में बोल देंगे, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है इनको समझा बुझा के उनसे काम लेना, वर्कलोड लेना बराबर। आफ्टर कंप्लीट ऑफ मिक्सिंग हैंग डिस्प्ले बोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ लो एक मिक्सिंग आपकी कंप्लीट हो गया तो आप फाइनल बिल में डाल दिया, तो उसमें एक देखना डिस्प्ले बोर्ड रहता है, मतलब स्लेट का बोर्ड है या वाइट बोर्ड मार्कर है, उसमें आप लिखने का मिक्सिंग क्वांटिटी इतना केजी है, शेड नंबर ए है, लॉट नंबर ए है, और कौन सा पार्टी का है, एक्सपोर्ट है या डोमेस्टिक है, और मिक्सिंग आप कितना बजे कंप्लीट किया वो टाइम डालना। जैसे समझ लो सुबह 8 बजे कंप्लीट किया, आपको वो कैटेगरी मिक्सिंग का 12 घंटे का कंडीशनिंग चाहिए तो रात को 8 बजे वो चालू करेगा। टाइम और डेट डालना बहुत ज़रूरी है कि मिक्सिंग कंप्लीट टाइम, ठीक है। वो डिस्प्ले बोर्ड का काम है मिक्सिंग सुपरवाइजर का लिखने का। बिफोर शिफ्ट चेंज क्लीन ब्लेंडर्स परफेक्टली, शिफ्ट चेंज से पहले ब्लेंडर का नीचे जो लैटिस का जो अंदर जो ये रहता है, मतलब रोल रहता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लैटिस, इंक्लाइन लैटिस, वो जो रोल घुमाता है उसका अंदर क्या कपास चिपक जाता है, कपास चिपक जाएगा तो लैटिस फटने की उम्मीद रहता है। इसीलिए शिफ्ट चेंज से पहले अंदर हाथ डलवा के लड़कों से पूरा सफाई कर देना पड़ेगा। सफाई करोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो ब्रेकडाउन आएगा। और उसके बाद परफेक्ट क्लीनिंग ऑफ ब्लेंडर ड्यूरिंग लॉट चेंज, ये भी एक ध्यान रखना। समझ लो आपकी ब्लू कलर का माल चल रहा है और काला कलर चलानी है, रेड कलर चला है, पूरी बिल्कुल कंट्रास्ट शेड, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉट चेंज का सफाई बढ़िया करके फिर दूसरा मिक्सिंग चालू करना पड़ेगा। लॉट चेंज सफाई में बिल्कुल ये नहीं करना, लापरवाही नहीं करना। फाइट विथ फायर आज एंड व्हेन नीड, जब भी कोई आग वगैरह लगता है तो उसमें आपको पूरा इनिशिएटिव लेके लड़कों को लगा के आग बुझाने का प्रबंध करें, ये सबका ही काम रहता है। एंश्योर गुड हाउसकीपिंग बिफोर शिफ्ट चेंज, शिफ्ट चेंज से पहले बढ़िया से साफ सफाई करके रखे, वर्क प्लेस एरिया, मशीनरी का और अपने ऑफिस का सब मेंटेन रखें। वॉयमेंट ऑफ सॉफ्ट वेस्ट कैटेगरी वाइज कमिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट,
ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आपकी ड्यूटी 8 घंटे का है, 12 घंटे का जो भी है, ये शिफ्ट चेंज से पहले अपना जैसे रिम फ्रेम से निमाफिल वेस्ट आएगा, ऑटो कलर से हार्ड वेस्ट आएगा, ड्राइंग सिंपले से स्लाइवर आएगा, फ्लाई आएगा, कार्डिंग से लैप का टुकड़ा आएगा। हर मटेरियल का शेड वाइज या कलर वाइज वजन करके पर्ची लगा के रखना कि ये मतलब डेट में इतना किलो वेस्ट ए कैटेगरी का आया, ये शेड का आया, वो उसी हिसाब व्यवस्थित वेस्ट रूम में रखना। वेस्ट अगर बराबर वजन नहीं करेंगे फिर वो दिक्कत हो जाता है क्वालिटी मेंटेन करने में। वेस्ट वगैरह मिक्सअप हो जाता है, मिक्स बंडा हो जाता है, और रोबिंग वेस्ट भी पंखा के साथ रह जाता है, सब गड़बड़ होता है। वेस्ट वजन करना बहुत ज़रूरी है। और ये वर्क इंस्ट्रक्शन का आज मिक्सिंग सुपरवाइज़र इतना में मैं समाप्त करता हूँ। मेरे को उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।